हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपको OctaFX का अकाउंट वेरीफाई करवा लेना है। अकाउंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आईडी प्रूफ आपने दिया है, उस आईडी प्रूफ में आपका जो नेम है उसी नेम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये होता है कि कुछ टाइटल्स वगैरह डिफरेंट होते हैं तो वो चल जाएगा। आपका सेम जो नेम है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, अगर सेम रहा तो आपका विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले तो अपना OctaFX का अकाउंट बना लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक से अगर आप आईडी बनाते हैं तो 50 से 100% का डिपॉजिट बोनस आपको दिया जाएगा। और इसके बाद आपको सबसे पहले तो अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लेना है, ये चीज़ आप याद रखें। और यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो ऐप है OctaFX का, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। आप चाहें तो गूगल क्रोम के द्वारा भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने OctaFX के ऐप को ओपन किया है और यहाँ पे 3 मीनू बार बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है या फिर आपके वॉलेट में बैलेंस है। कुछ लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होता है और वो वॉलेट के बैलेंस को देख के डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको इंटरनल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन से ट्रांसफ़र कर लेना है वॉलेट में, या फिर डायरेक्टली आप ट्रेडिंग अकाउंट से भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास वॉलेट वाले ऑप्शन पे बैलेंस है, वॉलेट में बैलेंस है, तो मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको क्योंकि विड्रॉल करना है तो विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट शो हो रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको किस बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने तीनों बैंक अकाउंट में विड्रॉल किया हुआ है, इसलिए ये तीनों बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो तीनों बैंक अकाउंट है, ये चीज़ आप समझ के चलें कि इन तीनों बैंक अकाउंट में हमारा जो नेम है वो सेम टू सेम है, इसलिए हम ये तीनों बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। बट इसमें दिक्कत ये है कि सबसे पहले आपको कम से कम 1 टाइम एक बार डिपॉजिट करना पड़ेगा उस बैंक अकाउंट से, तभी आप उस बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैंने एक से ज़्यादा कई बार मैंने विड्रॉल डिपॉजिट कर दिया है, इसीलिए मैं ये तीनों बैंक अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडिया लोकल बैंक वाले ऑप्शन से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया लोकल बैंक वाले ऑप्शन से मैं ये तीनों बैंक में अपना जो पैसा है वो विड्रॉल कर सकता हूँ INR में। तो इंडिया लोकल बैंक के थ्रू अगर आप करते हैं तो ये सिस्टम मैंने बता दिया। कुछ लोगों का सवाल रह जाता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है UPI का है। तो जैसे ही आप UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है जितना भी आप विड्रॉल करना चाहते हैं। तो मुझे क्योंकि 22 मेरे पास बैलेंस है तो मैं 22 डाल देता हूं। और अब यहाँ पे जो INR में वैल्यू है, कितना पैसा आपको मिलेगा अकाउंट में, वो दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी UPI ID आप डाल रहे हैं वो UPI ID उसी बैंक की होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे दिया था। उसमें जो नेम है वही नेम से आपका बैंक होना चाहिए जो UPI ID आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें डालना है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। और कुछ लोग डर जाते हैं कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस असल में वही है UPI ID जो आपके फ़ोन पे, गूगल पे में जो भी आपकी UPI ID है, उसी UPI ID को यहाँ पे डालना है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस में। तो अगर हम फ़ोन पे की बात करें, अगर मान लो कि आपने फ़ोन पे ID बनाया हुआ है, फ़ोन पे अपना UPI ID बनाया है, तो आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फ़ोन पे ओपन करते हैं, यहाँ पे फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है माई UPI ID लिखी हुई है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपके पास अगर सेम मोबाइल नंबर से बहुत सारे बैंक लिंक हैं, तो किसी अदर पार्टी के भी, जैसे आपके घर में कोई 2-4 मेंबर हैं तो उनके बैंक अकाउंट भी यहाँ पे लिंक हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो UPI ID है मेनली जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के टाइम में आपने दिया था उसी नेम से होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2-3 बैंक अकाउंट मैंने लिंक करके रखा हुआ है। तो मेनली मेरा जो बैंक अकाउंट है SBI है, मैं SBI यूज़ करता हूँ और मैंने SBI से कई बार डिपॉजिट कर भी दिया है OctaFX पे। तो SBI में ये जो बैंक अकाउंट है मेरा बिल्कुल सेम नेम है। और नीचे में आप देख सकते हो कि SBI का जो मेनली UPI ID है वो नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसको कॉपी कर लेना है। आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप जैसे देखो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, यहाँ पे हमें डाल देना है UPI ID और नीचे जो OctaFX पिन है
वो डाल देना है। ओक्टा आपने 2-3 महीने 4 महीने के बाद आईडी लॉगिन की है तो आपको ओक्टा एफएक्स का पिन याद नहीं है, तो आप ओक्टा एफएक्स का पिन सबसे पहले फॉरगॉट कर लेना। उसके लिए पहले से वीडियो अपलोड है। रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये एक बार फिर से कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है। तो आप अगर संतुष्ट हैं इस डिटेल से, आपने सही यूपीआई आईडी डाला है, कंफर्म करेंगे तो आपका जो विड्रॉल है वो यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। एंड फाइनली आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। जो बैंक अकाउंट मैंने वहाँ पे डाला था, मतलब कि जो यूपीआई आईडी मैंने डाला था, उस यूपीआई आईडी के साथ जो बैंक हमारा लिंक था, उस बैंक अकाउंट का नंबर और साथ में डेट टाइमिंग सारी कुछ लिखी हुई हैं। आप देख सकते हो जो अमाउंट मैंने वहाँ से विड्रॉल किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पेमेंट्स कहाँ से आई है, डाइनरो पेमेंट्स सर्विस लिखा हुआ है। और ये जो विड्रॉल है 3 से 4 घंटे के अंदर आ चुके हैं। मैंने 9 बजे विड्रॉल किया था और अभी जो स्क्रीन पे टाइम हो रहे हैं आप देख सकते हो। तो सेम डे में विड्रॉल आ जाता है। 24 आवर के अंदर में आप चेक कर लेना। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना। अगर 24 आवर के अंदर नहीं आता है तो ही आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना। मैं आपको इसके बाद का सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको विड्रॉल करना है। हो सकता है कई बार आपने गलत यूपीआई आईडी डाला हो, या फिर जो यूपीआई आईडी डाला है आपने उसमें आपका बैंक अकाउंट आपके नेम से लिंक नहीं है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।